उस दिन रात को सोने समय आदत के अनुसार मैंने अंदर ब्रा और पैंटी नहीं पहनी थी, बस वही वाली नाइटी पहनकर लेट गई। उसके बाद भैया और मैं दोनों रोजाना की तरह बातें करने लगे। बात करते करते मैंने करवट बदली तो मेरी नाइटी कुछ ऊपर हो गई। फिर वैसे ही मैंने जब अपने पैरों को उठाकर बेड पर रखा तो मेरी नाइटी एकदम से मेरे पैरों से नीचे मेरी गुफा तक आ गई, जिस पर मैंने उतना गौर नहीं किया और उसी तरह से अपने पैरों को नीचे करके सीधा होकर लेटकर बात करने में लग गई। बात करते करते कुछ देर ही हुई थी कि अचानक से भैया की नजर मेरी गुफा पर चली गई, जो साफ नजर आ रही थी। इस पर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने मुझे टोकते हुए कहा, सौम्या, तुम्हारी गुफा दिख रही है। तो उस पर मैंने जवाब दिया, गुफा मतलब क्या भैया? मैं कुछ समझी नहीं। तब उन्होंने मुझे अपने बदन के नीचे की तरफ देखने का इशारा किया। मैंने देखा कि मेरी नाइटी सरक गई है और मेरी गुफा एकदम साफ दिख रही है। मैंने झट से अपनी नाइटी को जांघों के ऊपर की ओर सरकाया और कुछ शर्माती हुई भैया को बोली, ये गुफा क्या होता है भैया? तब उन्होंने बोला, वही जो दिख रहा था। तो मैंने कहा, उसको तो कुआं कहते हैं ना? तब भैया ने बोला, हाँ, कुआं भी कहते हैं और गुफा भी कहते हैं। मैंने कहा, मुझे तो बस कुआं ही पता था कि गुफा बोलते हैं इसको। उसके बाद भैया ने बोला, एक बार फिर से दिखाओ ना अपनी गुफा जिसको तुम कुआं बोलती हो। तब मैं थोड़ी शर्मा गई और बोली, भैया, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। तो भैया ने बोला, क्या हुआ? घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। वैसे ही भैया ने मुझे बहुत समझाया। तब जाकर मैंने फिर से अपनी नाइटी को ऊपर उठा दिया, जिससे भैया को मेरी गुफा अच्छे से दिख सके। भैया मेरी गुफा को देखकर मेरे पास आ गए और मुझसे बोले, थोड़ा सा अपने पैरों को फैलाओ ना। तब मैंने अपने पैरों को फैला दिया। उसके बाद भैया मेरी गुफा को अपने हाथों से छूने लगे। फिर उन्होंने मेरी गुफा पर किस किया। उसके बाद भैया अपनी एक उंगली मेरी गुफा पर फेरने लगे और मेरी गुफा को अपनी जीभ से पीने लगे, जिससे मैं आह आह करने लगी और गर्म होने लगी। इसके बाद भैया ने मेरी नाइटी को और ऊपर उठाकर उसे मेरे बदन से पूरी तरह से आजाद कर दिया। अब मैं अपने भैया के सामने पूरी तरह से बिना कपड़ों की थी। भैया ने मेरे दोनों संतरे को दबाना शुरू कर दिया, तो भैया के ऐसा करते करते मैं पूरी तरह से गर्म हो चुकी थी। उसके बाद कैसे क्या हुआ पूरा जरूर सुने कहनी, जो आपका पानी निकालने पर मजबूर कर देगी। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं पढ़ाई के कारण अपने भाई के पास रहने लगी। मेरे छोटे कपड़ियों में भाई को मेरा नंगा बदन दिखता तो उसका औजार गुफा मांगने लगता था। अपनी ठुकाई की कहानी शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में भी फिर से बता देती हूँ। मैं एक दुबली पतली सी लड़की हूँ। मेरी उम्र अब 21 वर्ष की है। मेरा फिगर अभी भी 28-32 का है और मैं दिखने में सुंदर और गोरी हूँ। इस गर्म लड़की फ्री ठुकाई स्टोरी में मेरे साथ कुछ अलग ही बात हुई, जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। हुआ यूं कि मेरी मम्मी को अचानक से मुझे आगे पढ़ाई करने के लिए बाहर भेजने का मन किया, जिसके लिए पापा भी मान गए। उनके पास मुजफ्फरपुर का ही एकमात्र विकल्प था, क्योंकि मुजफ्फरपुर में मेरे भैया, जिनका नाम रोहित है, भी पढ़ाई के सिलसिले में रह रहे थे। वे वहां कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। तो पापा ने उनसे बात करके मेरे लिए भी एक हॉस्टल में रूम उपलब्ध करवा दिया और रोहित भैया ने मेरे लिए कोचिंग में बात भी करके सब कुछ फाइनल करवा दिया। मम्मी ने रोहित भैया को कह दिया, अगर मुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वे मेरी मदद कर दें। जिस पर भैया ने कहा, ठीक है। इसके बाद मैं कुछ ही दिन में मुजफ्फरपुर में आ गई और अपने हॉस्टल के कमरे में शिफ्ट हो गई। लेकिन कुछ दिन बाद मेरी तबीयत अचानक से खराब हो गई। तब मैंने भैया को फोन करके सारी बात बताई, तो भैया आकर मुझे डॉक्टर को दिखाने के लिए ले गए। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाया, जिसमें मुझे फूड पॉइजनिंग इन्फेक्शन निकला और डॉक्टर ने बताया, इनको आराम की जरूरत है। तब भैया ने मुझे बोला, तुम हॉस्टल में मत रहो, मैं मौसी से बात करता हूँ और उनको सारी बात बताता हूँ। उसके बाद भैया ने मेरी मम्मी और उनकी मौसी से बात करके मेरे बारे में सारी बात बताई और कहा, मौसी, सौम्या को मेरे साथ रहने दीजिए। मैंने भी तो यहाँ एक कमरे का घर लिया ही हुआ है, तो दोनों भाई बहन उसी में आराम से रह लेंगे। जिस पर मम्मी मान गई और तब मैं भैया के साथ उनके रूम में शिफ्ट हो गई। भैया के रूम में शिफ्ट होने के बाद उन्होंने मेरे लिए भी एक अलग गद्दे की व्यवस्था कर दी। एक गद्दे पर वे सोते थे और दूसरे पर मैं। इसी प्रकार से समय बीतता गया। जून का महीना था, तपती गर्मी। भैया तो आराम से बनियान और शॉर्ट्स में रहते थे,
पर मुझे सलवार कुर्ती पहनना पड़ता था। इस वजह से एक दिन मैंने भैया को बोला, भैया मुझे कुछ शॉर्ट्स नाइट ड्रेस खरीदवा दो, बहुत गर्मी है, इन कपड़ों में बहुत परेशानी होती है। तब वे बोले, पहले क्यों नहीं बताया, चलो आज ही ले लेते हैं। तो उस दिन शाम में हम दोनों ने मोती झील स्थित बाजार में जाकर एक शॉर्ट्स, एक टॉप और एक नाइटी ले ली जो घुटनों तक ही आती थी। भैया ने कहा टॉप फिटिंग में लेने के लिए, पर मैंने बोला गर्मी में फिटिंग की लूंगी तो पसीने से भीग जाएगा, इसलिए मैंने कुछ ढीला टॉप ही लिया। उसके बाद हम दोनों घर आ गए। घर आकर मैंने अपने कपड़े बदलकर शॉर्ट्स और वो टॉप को पहन लिया। तब तक भैया भी शॉर्ट्स और बनियान में आ चुके थे। उसके बाद मैं कमरे में आई। भैया मुझे देखते हुए बोले, बहुत सुंदर लग रही हो इस ड्रेस में, पर टॉप कुछ ज्यादा ही ढीला ले ली है तुमने। तब मैंने बताया, नहीं भैया यही ठीक है गर्मी के लिए। उन्होंने कहा, जो तुमको सही लगे, पर ड्रेस खूब कमाल लग रहा है तुम पर। इस पर मैंने उनको धन्यवाद कहा और फिर हम दोनों पढ़ने बैठ गए। फिर रात में खाना खाकर दोनों सोने चले आए। अपने अपने बेड पर लेटे हुए हम दोनों बातें करने लग गए। बात करते करते काफी समय हो चुका था और मेरा टॉप ढीला होने की वजह से कुछ ऊपर तक आ गया था, जिससे मेरा पेट बिल्कुल साफ दिख रहा था। ये देखकर भैया ने कहा, देखो सौम्या, तुम्हारे टॉप से तुम्हारा पेट नंगा दिख रहा है, इसलिए मैंने बोला था फिटिंग टॉप लेने को। पर मैंने बोला, इसमें कौन सी बड्डी बात है भैया। तब उन्होंने कहा, बड्डी बात नहीं है कुछ, बस तुम्हारा नंगा पेट दिखा तो मैंने बोल दिया। उसके बाद हम दोनों सो गए। सुबह सबसे पहले भैया उठे, उसके बाद उन्होंने मेरे पेट पर हाथ रखकर मुझे उठाया, जिससे मैं उठ गई। तब उन्होंने बोला, बहुत गोरा बदन है तुम्हारा, पेट एकदम मक्खन जैसा मुलायम है, जिस पर मैं थोड़ी शर्मा गई। उसके बाद मैं फ्रेश होकर नहाकर उस दिन जो नाइटी खरीदी थी वो पहनकर बाहर आई। ये भी भैया को बहुत ज्यादा पसंद आई और उन्होंने मेरी खूब तारीफ भी की। उसके बाद हम दोनों नाश्ता करके बात करने लगे। बातों बातों में ही भैया ने मुझे बोला, सौम्या, तुम जब शॉर्ट्स, नाइटी और ये बिना बाजू वाला टॉप पहनती हो तो बहुत अच्छी लगती हो, पर तुम अपने हाथों और पैरों के बालों को क्यों नहीं हटवाती हो? हटवा लोगी तो और अच्छी लगोगी। इस पर मैंने बोला, भैया समस्तीपुर में जब थी तब पार्लर में जाकर हटवा लेती थी, पर यहाँ का मुझे उतना कुछ पता नहीं है तो नहीं जा पाती हूँ, इसलिए बाल कुछ बड़े हो गए हैं। तो इस पर भैया ने बोला, पार्लर तो गली के पास में भी है, उसमें भी जा सकती हो। तब मैंने कहा, ठीक है भैया, तो आज ही चली जाऊंगी और अपने हाथों और पैरों के बालों को साफ करवा लूंगी। उसके बाद दोपहर के खाने के बाद मैं भैया को बोलकर पार्लर जाने लगी। तब भैया ने बोला, ठीक है चली जाओ, अच्छे से वैक्सिंग करवाना, बाहों टांगों के बाल हटवा कर आना। उसके बाद मैं पार्लर में आ गई। वहां ज्यादा भीड़ नहीं होने की वजह से मेरा काम जल्दी ही हो गया और मैं वापस रूम पर आ गई। आते ही भैया ने मुझे ऊपर से नीचे तक अच्छे से देखा और बोले, तुम तो कमाल की माल जैसी लग रही हो अब। तो मैंने बोला, सच में भैया? तब भैया ने कहा, हाँ एकदम सच। उसके बाद भैया ने बोला, क्या मैं छू कर देख सकता हूं? तब मैंने बोला, हाँ क्यों नहीं। तब भैया ने मेरी नंगी बाहों और टांगों को छुआ, जिससे मुझे गुदगुदी सी होने लगी और काफी दिनों बाद मर्द की छुअन का अलग सा एहसास सा हुआ। जिस गर्म लड़की को ठुकाई का मजा मिल चुका हो, उसे जवान लड़के के छूने से मजा तो आएगा ही ना। फिर भैया ने बोला, यार एकदम मखमल जैसा है तुम्हारा बदन, जिस पर मैं बस हंस दी। उस दिन रात को सोने समय आदत के अनुसार मैंने अंदर ब्रा और पैंटी नहीं पहनी थी, बस वही वाली नाइटी पहनकर लेट गई। उसके बाद भैया और मैं दोनों रोजाना की तरह बातें करने लगे। बात करते करते मैंने करवट बदली तो मेरी नाइटी कुछ ऊपर हो गई। फिर वैसे ही मैंने जब अपने पैरों को उठाकर बेड पर रखा तो मेरी नाइटी एकदम से मेरे पैरों से नीचे मेरी गुफा तक आ गई, जिस पर मैंने उतना गौर नहीं किया और उसी तरह से अपने पैरों को नीचे करके सीधा होकर लेटकर बात करने में लग गई। बात करते करते कुछ देर ही हुई थी कि अचानक से भैया की नजर मेरी गुफा पर चली गई, जो साफ नजर आ रही थी। इस पर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने मुझे टोकते हुए कहा, सौम्या तुम्हारी गुफा दिख रही है। तो उस पर मैंने जवाब दिया, गुफा मतलब क्या भैया, मैं कुछ समझी नहीं। तब उन्होंने मुझे अपने बदन के नीचे की तरफ देखने का इशारा किया। मैंने देखा कि मेरी नाइटी सरक गई है और मेरी गुफा एकदम साफ दिख रही है। मैंने झट से अपनी नाइटी को जांघों के ऊपर की ओर सरकाया और कुछ शर्माती हुई भैया को बोली,
ये गुफा क्या होता है भैया? तब उन्होंने